जय हिंद दोस्तों, आप सभी का युवा डिफेंस क्लासेस पे स्वागत है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आपका होमवर्क था, कल का HW था। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है 8, ये आपका 27, ये आपका 125, ये आपका 125 है, 343 है, 1728 है, 64 है, 216 है। तो बताइए हमारा यहाँ पे क्या आएगा। चलिए आइए देखिए, आपको पता है कि ये जो 8 है ये हमारा 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है। देखिए 3 प्लस 2, ये 3 और ये जो 2 है उसको हमारा ऐड कर दिया हुआ है, 3 2 5, ये हमारा 5 का क्यूब है। ये देखिए हमारा 125 हमारा 5 का क्यूब है, ये हमारा 7 का क्यूब है। 7 5 12, जो हमारा 1728 है ये हमारा 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है। देखिए आप, ये जो 64 है ये हमारा 4 का क्यूब है, 216 जो हमारा है ये हमारा क्या है 6 का क्यूब है। तो हमारा 6 प्लस 4 कितना 10, 10 का क्यूब कैसे होगा, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो एक फिर 3 जीरो, हमारा कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है उसका सही है। चलते हैं आज अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला क्या है, दिया हुआ है निम्न श्रृंखला में ऐसे 5 कितने हैं जिसके पहले 3 और बाद में 6 है। यह आपका श्रृंखला है। क्या है, इस श्रृंखला में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जो हमारे जो टाइपिस्ट हैं इसके आगे मतलब कोई और अंग था वो छोड़ दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें आप एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, ऑप्शन ई 0। चलिए क्या है, यहां है 5, कितने 5 है जिनके पहले तो 3 है और उसके बाद कितना है 6 है। आपका ये आपका टाइप फॉलो करेगा। देखिए अब देखिए पहले आप 5 कहाँ कहाँ है, एक 5 हमारा यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, ठीक है। देखिए 5 के बाद 6 है, यहां भी 5 के बाद 6 है। अब हमको देखना है कि क्या 5 पहले हमारा 3 है, तो यहाँ पे तो हमारा 3 नहीं है और हमारा यहाँ भी हमारा 3 नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें 0 होगा। बोला हुआ है कितने 5 है जिसके पहले 3 और बाद में 6 है, तो यहां में एक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, एक समीकरण, इसको हल करना है, ठीक है। ये आपके पास समीकरण दिया हुआ है, आप इसको हल करिए और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं, आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का। चलिए इसका आप आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। चलिए आपका टाइम जो है खत्म हो गया। देखिए क्या है, 8 है, 512 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 1728 है। ये आपको तो पता होगा, जो 512 है ये हमारा 8 का क्यूब है, मतलब ये जो है हमारा 8 का क्यूब क्या है 512 है, तो ये जो होगा किसी ना किसी का हमारा क्यूब होगा। तो जो 1228 है, देखिए जो हमारा 9 है 8 है, ठीक है, जो हमारा आखिरी है ये 8 है, ठीक। हमको देखना है हमारा किसमें क्यूब में हमारा 8 आता है, तो हमारा
9 में तो आएगा नहीं, हमारा 8 में भी नहीं आएगा, हमारा वहां 4 में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा किस में आएगा, ए में आएगा 12। ये हमारा 12 का क्यूब है, कितना है 1728 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, श्रृंखला श्रृंखला को पूरा करें। ये आपके पास श्रृंखला दिया हुआ है, आप इसको पूरा कीजिए। देखिए मैं एक बार फिर लिख देता हूं इसको, क्या है, बी डी एफ जी आई के एल एन पी। बताइए कि हमारा आगे क्या आएगा, कमेंट कीजिए। जी आप वो ब्लैक टी शर्ट वाले, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, छोड़ के भागिए ना, क्योंकि आपको ऐसा मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, पहले आप क्या करिए, पहले इसका आप नंबर काउंट कीजिए, ठीक है। जो हमारा बी है ये हमारा 2 पे है, डी हमारा 4 पे है, एफ हमारा 6 पे है, जी हमारा 7 पे है, और आई हमारा 9 पे है, के हमारा कितने पे है, ये हमारा 11 पे है, एल हमारा 12 पे है, एन हमारा 14 पे है, पी हमारा 16 पे है। अब देखिए यहां क्या है हमारा, बी बी से +5 है, कितना 7, 7 + 5 कितना 12, 12 और +5 होगा, ठीक है, 12 + 5 कितना 17, 17 पे हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 17 पे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, कैसा पूर्ण हैंग कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए एक मिनट, ये कहाँ से होता है, ये तो नहीं है, यही है क्या, चलिए ये छोड़िए हटाइए। देखिए क्या है, फिर देखिए हमारा क्या है, जो डी है हमारा, डी डी +4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 कितना होगा हमारा 19, 19 पे हमारा क्या आएगा, 19 पे हमारा ऐसा आएगा। फिर देखिए आप क्या है, 6 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 कितना 21, 21 पे हमारा क्या आएगा, यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। देखिए जो इसका ट्रिक है क्या है, +5 + 5 प्लस, मतलब सब में आपको +5 ऐड करना है, ठीक है, +5 आपको ऐड करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका QSU। तो हमारा QSU हमारा 2 में है, एक हमारा ए में भी है, एक हमारा डी में भी है, QSU। तो इसका ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, QS और U। इसका जो राइट ऑप्शन है, एक काम करिए, आप इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई। नहीं एक काम करिए, 1 मिनट रुकिए, आप इसी को चेंज कर लीजिए ना, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका क्या है, आई है, रुकिए, यहाँ पे आपका क्या है, आई है, आई है। अब बताइए आप इसका आंसर। तो देखिए क्या है, QSU। तो QSU हमारा ऑप्शन नंबर ए में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है दिया है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आपका श्रृंखला है, आप इसको पूरा कीजिए। आपके पास टाइम कितना है, 15 सेकेंड का। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको इसका आंसर कमेंट करेगा और मैं उसी का नाम लूंगा। भाई साहब आप इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, आप भागिए ना, वरना मैं शिकायत कर दूंगा आपके पापा से। चलिए आपका टाइम खत्म। क्या है, 14, 28, 31, 124, 129। देखिए यह पर 14 × 2, 14 × 2 कितना हुआ, 28 हुआ। यहां पे हमारा क्या 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 है, यहां पे हमारा, एक मिनट रुकिए, आज बोर्ड हैंग कर रहा है। चलिए यहां पे हमारा क्या है, प्लस कितना है, 3 है। फिर देखिए यहां पे कितना है, 31 इंटू कितना है यहाँ पे हमारा, तो एक मिनट रुकिए, 31 इंटू 4 कीजिए, 4 एका 4 और 4 त्याई 12, 124 है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है, इंटू 2 है, इंटू 4 है। यहां पे हमारा इंटू 2 था, यहां पे हमारा इंटू 4 है। ये देखिए हमारा कैसे बना, ये हमारा कैसे बना, देखिए 124 में कितना हम ऐड करेंगे कि हमारा 129 होगा। यहां पे हम कितना ऐड करेंगे, यहां पे हम करेंगे +5। अब देखिए यहां पे हमारा इंटू 2 हुआ, यहां पे हमारा इंटू 4 हुआ, तो यहां पे हमारा इंटू 6 करते हैं, देखिए हमारा आएगा इंटू 6, 229 में 6 करिए आप, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 12 छंग 72, 72 और 5 77। अब देखिए अब यहां आपका क्या है, यहां आपका इंटू 6 होगा, ठीक है, इंटू 6 होगा। जब आप इंटू 6 करेंगे तो यहां पे आपका कितना आएगा, 7 7 4 मतलब 774। आप इसका ट्रिक देखिए, आप इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, देखिए पहले हमारा इंटू 2 है, एक मिनट रुकिए, इंटू 2 है, फिर हमारा +3 है, फिर हमारा इंटू 4 है, फिर +5 है, फिर हमारा इंटू 6 है, और प्लस हमारा इसके बाद क्या होगा, 3 5 3 2 5 2 7, यहाँ पे हमारा +7 होगा। मतलब जो ऊपर है यहाँ पे हमारा +2 ऐड किया हुआ है, और जो नीचे है हमारा इसमें भी हमारा +2 ऐड किया हुआ है, उसके बाद उसका गुणा किया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दिया है एक श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या है, देखिए IGMKRP, बताइए इसमें आगे क्या आएगा। आपके पास टाइम, आप देखिए टाइम आपके पास मात्र 15 सेकेंड का है। आप लोग इस टाइम की वैल्यू कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। बताइए इसका आंसर जल्दी, बताइए बताइए भाई साहब, आप बताइए इसका आंसर। चलिए आपका टाइम खत्म।
देखिए क्या है, पहले मैं इसका क्या करूंगा, कोड करूंगा। जो हमारा आई है ये हमारा 9 पे है, जी हमारा 7 पे है, एम हमारा 13 पे है, के हमारा 11 पे है, आर हमारा 18 पे है, और पी हमारा किस पे है, 16 पे है। अब आप देखिए इसमें कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। ये देखिए कितना है, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 13 + 5 18, 18 + 6 करिए, आपका कितना होगा, 8 6 14, मतलब 24 होगा। 24 पे हमारा एक्स आएगा, एक्स आएगा। फिर देखिए आपका, ये आपका क्या है, 7 7 4 11, 11 और आपका कितना है, 4 11 5 कितना है, 16, 16 और 6 कितना, 22, 22 पे हमारा क्या आएगा, वी आएगा, 22 पे हमारा वी आएगा। इसका आप ट्रिक देखिए पहले, ट्रिक क्या है इसका, +4 + 5, देखिए आपको ना, एक मिनट रुकिए, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है आपका, आपका फर्स्ट में जो इसमें +4 + 5 + 6, और सेकेंड में आपका आपका क्या है आपका, +4 + 5 + 6, ये आपका जो है ट्रिक है, जो कि दोनों हमारा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। +4 4 +5 5 +6 6, जो इसका राइट आंसर था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वी। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक श्रृंखला को पूरा करें, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस आपका अंदर का मटेरियल आपके पास चेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, बी वाई, यहाँ पे ई भी, यहाँ पे एच एस। आप इसको सॉल्व कीजिए बस 10 सेकेंड में, क्योंकि मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। ये बताइए इसका, चलिए आपका टाइम खत्म। क्या है ये देखिए, जो हमारा ये बी है, बी वाई क्या है, इसका विपरीत है, विपरीत है। आप देखिए ईवी, ईवीएम मशीन, बी वाई बॉय, ईवीएम मशीन, ये हमारा क्या है, विपरीत है। ये हमारा क्या है, हंस, ये भी हमारा क्या है, विपरीत है। तो 3 5 3 8 8 से निकल। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा, ये हमारा 2 पे है, ये हमारा 5 पे है, ये हमारा 8 पे है। देखिए 2 3 5 +3 5 +3 8 8 +3 11। तो 11 पे हमारा क्या आएगा, 11 पे हमारा के आता है, के। अब हमको देखना है जो के का हमारा अपोजिट होगा वो हमारा क्या होगा, जो के का हमारा होगा अपोजिट वो हमारा पी होगा। ये क्या है, इसका विपरीत हो गया। चाहे तो आप ये लगाइए विपरीत वाला, चाहे आप इसको आप लगाइए। देखिए इसमें क्या है, फिर देखिए आप y आपका 25 पे, 25 माइनस कितना, 3 3 माइनस फिर 3 माइनस होगा। जब आप 19 में -3 करेंगे तो आपको 16 आएगा।
जब आप 16 में जब आप -3 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1 मिनट, जब आप S19 में -3 करेंगे तो आपको कितना आया, 16 आया। ठीक है, चाहे आप ऐसे कीजिए, देखिए इसका 2 ट्रिक है, इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक फर्स्ट क्या है, विपरीत। ट्रिक सेकंड क्या है, क्या है, पहले तो हमको +3 करना है, +3 +3, उसके बाद फिर हमारा -3 करना है। ये हमारा ट्रिक है दोनों का। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा KP है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दिया हुआ है श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला हमारा क्या है, 4, 9, 25, 49, आगे हमारा क्या आएगा, लगाइए इसको भाई साहब, आप इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए। अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक घर में एक फौजी कहलाएगा, उसमें से एक आप भी हैं, आप जो भी कमेंट कर रहे हैं। इस बार आपके पास इतना सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार 1 लाख वैकेंसी आएंगी, हर साल आपके पास 1 लाख वैकेंसी आएंगी। हालांकि बच्चों को दुख तो है क्योंकि इसमें एज जो है कम कर दिया हुआ है, लेकिन तब भी आपके पास मौका भी है, जिनकी अभी एज बची हुई है। हालांकि इस पे अभी बात चल रहा है, इस पे अभी बात चल रहा है, हो सकता है अभी इसका जो डेट था वो आपका पहले से हो, 21 हो आपका, हो सकता है आपका अभी आप इस पे कुछ बोल नहीं सकते कि क्या डेट वाकई में बढ़ेगा, आप इस पे कुछ अभी डिबेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपका बढ़ भी सकता है, आपका नहीं भी आपका बढ़ सकता है। आप आइए अपने टॉपिक पे, क्या है आपका, 4, 9, 25 और 49। ये जो आपका 4 है ये आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है। अब देखिए 3, 2, 5, 2, फिर 2, मतलब आपका क्या लिया हुआ है, आपका आपका विषम संख्या लिया हुआ है, ऑड नंबर लिया हुआ है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, आपका आगे 9 आएगा। आपको पता है कि जो 9 का स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, जो 9 का हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, बताइए आप लोग। 9 का स्क्वायर हमारा 81 आएगा, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का और 9 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है साइकिल, साइकिल का संबंध किससे है, पहिया से है, तो पक्षी का संबंध किससे होगा, बताइए। तो पक्षी का संबंध किससे होगा, आपको पता है जो साइकिल होता है, साइकिल में क्या होता है, पहिया होता है। पहिया का क्या काम करता है, पहिया आपका चलता है जिससे हमारा साइकिल आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जो पंछी है, पंछी में हमारा क्या होता है, पंख होता है, पंख, जिससे पक्षी अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान अपना क्या करता है, दूरी को तय करता है। ठीक है, पंछी को देखो, जिस प्रकार हमें साइकिल में पहिया चाहिए, उसी प्रकार हमको पंछी में क्या चाहिए, पंख चाहिए। जिस प्रकार साइकिल में पहिए की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमको पंछी में क्या है, पंख की आवश्यकता है, तभी वो उड़ पाएगी, वरना उड़ नहीं पाएगी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पंख। पक्षी को क्या चाहिए, पक्षी को पंख चाहिए, पंख। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक श्रृंखला दिया हुआ है, आप इसको पूरा कीजिए। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 9 है।
ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। कीजिए भाई, जल्दी कीजिए कीजिए इसको, टाइम नहीं है इतना। के एम, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए देखिए क्या है, के एम एन एम एल, फिर एल के एम है। अब हमको देखना है कि इस ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा। देखिए के एम एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, यहाँ पे 5 हो गया। 1 मिनट, रुकिए। यहाँ पे क्या था, एन एम, यहाँ पे क्या था, के था। देखिए के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा, ठीक है, के एल एम एन। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, के एल, यहाँ पे हम एल रखते हैं, एल, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एन रखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे के एल एम एम एन है, सेम इसी का उल्टा है, एन एन एम एम एल एल। इसी से हमको पता चला कि यहाँ पे हमारा एल आएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, के आएगा, यहाँ पे हमारा के आएगा, मतलब के एल एम एन एन एम एल के, फिर हमारा के एल एम एन। अब आप देखिए क्या है, पहले हमारा एल, फिर हमारा एन, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा एन है। तो हमारा पहले से था, 1 मिनट रुकिए। देखिए एल एन, फिर हमारा के है, फिर हमारा एल है, फिर हमारा एन है। अब देखते हैं के, सॉरी एल एन, के एल एन हमारा किस में है, एल एन के, यहाँ पे एन एल है, गलती है हमारा, यहाँ पे एल एन के, यहाँ पे एम है, गलती है, एल एन के एल एन, ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 दिया हुआ है। एक निश्चित कुटभाषा में निखिल को ये लिखते हैं के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार नितिन को निखिल को नितिन को कैसे कोडित किया जाएगा। मतलब आपको एक नाम निखिल दिया हुआ है, उसका आपका कोड किया हुआ है, आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार जो नितिन है उसका हमारा कोड क्या आएगा। इसका आप आंसर दीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए देखिए क्या है, जो ये हमारा एन है, एन, पहले आप इसका वैल्यू लिखिए। जो एन होता है उसका 14 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, और एच का हमारा 8 होता है, आई का हमारा 9 होता है, एल का हमारा 11 होगा। उसी प्रकार एन का हमारा कितना होगा, एन का हमारा कितना होगा, 14, आई का 9, टी का 20, फिर आई का 9, एन का 14। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे बस उसका वैल्यू रखा हुआ है, यहाँ पे जो एल है वो हमारा 12 पे आएगा, क्योंकि 11 पे हमारा क्या आता है, के आएगा। देखिए जो हमारा एन है सेम वैल्यू हमारा पुट किया हुआ है। देखिए एन 14 है, आई हमारा 9 है, के हमारा 11 है, और हमारा क्या है, एच हमारा 8 है,
आई हमारा 9 है, एल हमारा 12 है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमारा सेम पुट किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए उसी प्रकार हमारा जो एन है 14 है, आई 9 है, टी हमारा 20 है, आई हमारा 9 है, एन हमारा 14 है। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है। 14 9 20 9 14, 14 9 20 9 14, तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि और 14 और 14 एक इसमें भी है, इसमें क्या है 14 9 14, इसमें 3 बार हमारा 14 आ गया, तो गलती है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर दिया हुआ है एक विशिष्ट भाषा में आई लाइक यू को LESUNM के रूप में, और यू लाइक मी को LESU और सो के रूप में, और आर लाइक मी को LE सो और TN के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ आल होगा? अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर मात्र 10 सेकंड में आप बता लेंगे। बताइए आप ये कैसे होगा? तो देखिए क्या है, आई लाइक LIKE, आई लाइक यू, क्या इसका है? इसका है LE दिया हुआ है, SU दिया हुआ है और NM दिया हुआ है। आप देखिए फिर क्या है, यू लाइक मी, यू लाइक मी, क्या है इसका? इसका है LESU और सो, फिर क्या है हमारा आल लाइक मी, क्या इसका है? इसका है LE और सो और TN। आपको इसमें आल का कोड बताना है, ठीक है, आल का कोड बताना है। देखिए पहले तो हम मैच करेंगे। देखिए ये जो हमारा आई है क्या हमारा किसी और में मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। जो लाइक है, लाइक हमारा यहां भी है, एक मिनट रुकिए, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो हमारा सेम उसमें हमारा 3 होगा, जो हमारा तीनों में कॉमन होगा। देखिए जो LE है और LE है, मतलब जो लाइक होगा, लाइक का कोड हमारा क्या होगा? एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए, जो लाइक का हमारा कोड होगा वो हमारा क्या होगा? LE होगा। हमसे पूछा क्या है कि AL का हमारा कोड क्या होगा? देखिए फिर हम एक मिनट रुकिए, अरे मी नहीं है बाबा इसमें, लाइक है। चलिए अब देखते हैं हम मी, पहले हम देखते हैं यू, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अब देखते हैं यू हमारा यहां भी है, यू हमारा यहां भी है। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है? SU है, यहां भी हमारा SU है, मतलब हमारा जो यू का कोड होगा क्या होगा? SU होगा। अब हम देखते हैं किसको? मी को। मी हमारा यहां भी है, मी हमारा यहां भी है, सेम हमारा इसमें देखिए सो यहां भी है, सो यहां भी है। बचा क्या हमारा? देखिए जो हमारा आई का कोड क्या होगा? NM होगा, आर का कोड हमारा TN होगा। हमसे पूछा क्या है कि आर का कोड क्या होगा? तो आर का कोड हमारा TN होगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ इनटू है तथा डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका ज्ञात कीजिए, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बताइए। आप ब्लैक टी शर्ट वाले, और आप भी वो जो पहने हुए हैं आप ग्रे हरा में और चला रहे हैं फोन, मैं आपको देख रहा हूं, आप कान में ईयरफोन लगा के आप कुर्सी पे पैर रखे हुए हैं। आप बताइए इसका आंसर।
चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या है यहाँ पे, बोला है ए का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस रखते हैं। फिर क्या है, बी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे हम माइनस रखते हैं। सी का अर्थ क्या है, इनटू है, सी का अर्थ इनटू है, और डी का अर्थ भाग है। तो बोरमॉस के रूल से पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब हम 5 का भाग 5 में करेंगे तुम्हारा 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 6 माइनस 10 प्लस 20। अब क्या करेंगे हम, अब हम पहले इंटू करेंगे, 6 एक्का 6, 20 प्लस 10 माइनस 6। अब क्या करेंगे हम, पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 और प्लस 10 30, 30 माइनस 6 कितना, 24। लगता है कुछ इसमें मिस्टेक किए हुए हैं या इसमें ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, हम देखते हैं। एक मिनट रुकिए, जो हमारा टाइपिस्ट है ना, एक मिनट रुकिए। ए का अर्थ प्लस है, ठीक है, ए का अर्थ प्लस है। यहाँ पे कुछ किए हुए हैं, सी का अर्थ इंटू डी का भाग, 5 5 6, वो भी तो सही किए हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार और सॉल्व करता हूँ, रुकिए एक मिनट। अब फिर देखिए क्या है, ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है। बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस है। सी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ इंटू है, और डी का अर्थ भाग है। आप देखिए 20 प्लस 10 माइनस 5 भागे 5 इंटू 6। जब आप 5 का भाग जब आप 5 में देंगे आपको कितना आएगा, 1 आएगा। 20 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6, 20 प्लस 10 माइनस 6, ठीक है। अब आप 20 प्लस 10 30 माइनस 6 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ इसको। देखिए हो सकता है इसमें, क्योंकि हमारा इसमें 24 आ रहा है आंसर। एक मिनट रुकिए, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक है। एक मिनट रुकिए, 20 प्लस 10 माइनस 5 भागे 5 इंटू 6 24। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन गलत है। आप 24 के स्थान पे आप 28 कर लीजिए, ठीक है। आप 24 के स्थान पे 28 कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, 24 के स्थान पे आप 28 के स्थान पे आप 24 कर लीजिए, ठीक है। 24, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 माइनस 6 कितना, 24, जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है आपका, डी एच एल पी, फिर आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। बताइए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सॉल्व कीजिए जल्दी। चलिए देखते हैं हम। देखिए देखिए, जो डी है ये हमारा 4 है, एच हमारा 8 है, एल हमारा 12 है, पी हमारा 16 है। देखिए यहाँ पे क्या है, +4 है, फिर +4 है, फिर +4 है, आगे हमारा क्या आएगा, +4 आएगा, फिर हमारा +4 आएगा। तो देखिए 16 4 20, यहाँ पे हमारा 20 आएगा, यहाँ पे हमारा 24 आएगा।
अब देखिए, तो 20 पे हमारा क्या है, टी है, और 24 पे हमारा क्या है, एक्स है। तो हमारा क्या आएगा, हमारा टी और एक्स, क्या आएगा हमारा टी एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसमें ट्रिक क्या है, हमारा सब में +4 किया हुआ है, +4 है, ट्रिक क्या है, +4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दी गई आकृति में ओ युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ये आपके पास एक फलक दिया हुआ है, आप बताइए कि जो ओ है उसके हमारा विपरीत क्या आएगा, और उसके साथ साथ आप ये बताइए कि हमारा एन के अपोजिट क्या आएगा। आप बताइए इसको, आप इसको बताइए, और जो बच्चा इसको बता दिया आप समझ लीजिए कि आपकी फौजी में आपका फौज में लगना 100% एकदम फिक्स है। एक चीज आपकी पक्की है भाई साहब, आपकी इस बार एक सीट आपकी पक्की है, क्योंकि इस बार क्या है, हर एक घर में एक फौजी होगा। चलिए देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए क्या है, ओ के अपोजिट क्या आएगा। देखिए मैं आपको पहले वीडियो में मैं बताया था कि देखिए ए को छोड़ के हम एक काउंट करते हैं, ए को छोड़ के हम एक काउंट करते हैं, एन के अपोजिट हमारा क्या आएगा, एन के अपोजिट हमारा क्या आएगा, के आएगा। ये देखिए एम के अपोजिट हमारा क्या आएगा, एम के अपोजिट हमारा एस आएगा। तो बचा क्या हमारा पी, पी जो होगा वो हमारे ओ के अपोजिट आएगा, ओ का अपोजिट पी। आपसे पूछा क्या है, ओ का अपोजिट, तो क्या है हमारा पी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आकाश को पृथ्वी, आकाश को पृथ्वी, ठीक है, आकाश को पृथ्वी और पृथ्वी को सूर्य, ठीक है, सूर्य को पानी, पानी को चंद्रमा कहा जाता है, तो आदमी कहाँ रहता है बताइए। आदमी कहाँ रहता है, चांद पे कि सूर्य पे कि पृथ्वी पे, बताइए, कि आकाश पे, बताइए। जो आदमी होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग पृथ्वी पे हैं। अब आप देखिए कि पृथ्वी को क्या बोला है, पृथ्वी को हमारे सूर्य बोला हुआ है, मतलब हम लोग सूर्य पे रहते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग सूर्य पे हैं। पृथ्वी को क्या कोड किया हुआ है, पृथ्वी को हमारा सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये एक पासा है, और फिर हमारे जो टाइपिस्ट हैं इसमें लिखना भूल गए हैं, इसमें क्या होगा। आइए इसमें हम लिखते हैं इसमें क्या क्या था, ठीक है। एक मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 5 3 4 6 5, 4 6 5। चलिए बताइए, बताइए कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। मतलब 5, जहां पे 5 है, ठीक है, उस फलक पे कौन सा अंक आएगा। तो ये मैं आपको अभी हमारा जितना वीडियो है, जितना लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जाके युवा डिफेंस क्लासेस का आप देख सकते हैं, उसमें हर एक वीडियो में मैं 2-2 क्वेश्चन इसका लाया हूं, क्योंकि पिछली बार ये बहुत पूछा हुआ था, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम हो, ऑल डिफेंस एग्जाम हो। देखिए क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। पहले हम 5 स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकेंड में हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 5 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कहाँ घुमाएंगे हम, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 को हम क्लॉकवाइज। जब 5 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखिए पहले हम पहला स्टेप लेते हैं, 5 के क्लॉकवाइज 2, फिर 2 के क्लॉकवाइज 3, फिर देखते हैं 5 के क्लॉकवाइज 4, दूसरा स्टेप,
4 के क्लॉकवाइज 6। अब हम देखते हैं तुम्हारा 3 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, 3 4 2 6 हमारा समाप्त हो गया। तो हमको पता हो गया कि जो हमारा 5 होगा, 5 के अपोजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। आप इसको बताइए, आपके पास श्रृंखला दिया हुआ है, आपके पास टाइम है बस 15 सेकंड का। बताइए 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 जल्दी, कमेंट करिए भाई साहब, आप कमेंट करिए इसको। चलिए आपका टाइम खत्म। अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक घर में एक फौजी कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, अब 20 इंटू 2 यहाँ पे 40 आएगा, फिर 40 इंटू 2, फिर 80 इंटू 2, फिर 160 इंटू 2। तो 160 इंटू 2 हम जब करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, कितना 320। मतलब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 40 और 320, जो कि ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, 40 और 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार किसी कूट भाषा में बी को 25 तथा सी को 24, उसी कूट भाषा में ए प्लस डी को क्या लिखेंगे। बताइए, आप इसको आंसर कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जो एग्जाम दीजिए। ये हमारा वादा है, ये वादा हमारा नहीं है, ये वादा हमारे युवा डिफेंस क्लासेस का है। बताइए, देखिए बी को हमारा क्या दिया हुआ है, 25, सी को हमारा क्या है 24, तो ए प्लस डी को हमारा क्या होगा, डी का। देखिए जो बी है, जो बी का होता है अपोजिट क्या होता है, वाई, वाई को ये हमारा वाई है, वाई का क्या है 25 है। सी का क्या होता है बताइए, हमारा सी का हमारा क्या होता है, सब बोलते हैं ना धोनी 6 मार दिया, सी का अपोजिट एक्स होगा, ये हमारा एक्स है। तो हमारा ए प्लस बी का हमारा क्या होगा, पता है ए का अपोजिट हमारा क्या होगा, ए टू जेड। हमने ए टू जेड सब रीजनिंग में सब पढ़ लिया, ए टू जेड मतलब ए का हमारा जेड होगा, जेड का हमारा कितना होता है 26 होता है, प्लस में बी, बी का हमारा ये बी का क्या होता है, बी का वाई होता है, बॉय, वाई का हमारा क्या होगा, वाई का हमारा 24 होगा, 25 होगा। अब इसको ऐड करिए, 26 और 25 जब हम ऐड करेंगे, आप देखिए 25 और 25 50, बचा 1, 50 प्लस से कितना होगा 51 होगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक था ऐड करने के लिए। कितना होगा 51 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। आप बताइए कि हमारे अंग्रेजी शब्दकोश में इसमें से हमारा पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, आप बताइए इसको। बताइए भाई साहब, आप बताइए, जो फोन चला रहे हैं कुर्सी पे पैर रख के, हम देख रहे हैं आपको भाई साहब, आप बताइए। चलिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, हमारा एन हमारा यहां भी है, यहां भी है, यहां पे भी, यहां भी और यहां भी। अब देखिए
हमारा m यहाँ भी है, एक मिनट रुकिए, m यहाँ भी है, m यहाँ है, m यहाँ है, लेकिन वहां हमारा e है और क्या है, e है। हमको पता हो कि पहले हमारा e आएगा, ठीक है, मतलब जहां भी आएगा पहले हमारा क्या आएगा, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मतलब पहले हमारा चौथा और पांचवा आएगा जहां भी हमारा आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमारा m है, यहाँ पे हमारा यम है, यहाँ भी हमारा m है, सेम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा t हो गया, आपको पता है t से पहले हमारा क्या आएगा, c आएगा, तो मतलब देखिए पहले हमारा 5 आएगा, पहले हमारा 5 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा। अब एक बार पहले हम ऑप्शन देखते हैं, क्या हमारा 5 और 4 हमारा किसमें है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन डी है। अब देखते हैं, देखिए हमारा जो 5 4 है इसमें भी है, इसमें भी है, ये हमारा जो दो ऑप्शन है ये हमारा कट जाएंगे। अब फिर आप आगे देखिए क्या है आगे, अब हमारा इसको और इसको हमारा खत्म कर दीजिए। अब मतलब हमसे बस इस 3 से है, देखिए यहाँ पे एन एम एन एम एन एम, एम का तुम्हारा ई था, यहाँ भी हमारा ई था, यहाँ पे हमारा टी था, मतलब ये हमारा आखिरी में आएगा, जो हमारा तीसरा है ये हमारा आखिरी में आएगा, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं, पहले क्या था, एन एम ई एन एम ई, तो हमारा टी से पहले क्या आएगा, हमारा एस आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा पहला आ गया, पहला आ गया, ठीक है। अब हम पहले को छोड़ देते हैं, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे दूसरे को और तीसरे को। देखिए एन एम, यहाँ पे एन एम सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा ई है, मतलब अब हमारा क्या आएगा, दूसरा आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, तीसरा आएगा। अब देखते हैं हमारा 5 4 1 2 3 हमारा किसमें है, 5 4 1 2 3 हमारा किसमें है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं टाइपिस्ट जी हैं, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमारा 2 3 को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। आइए हम इसको बनाते हैं, 5 4 1 तो हमारा सेम है, चलिए आइए, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, देखिए 5 4 1 फिर 2 फिर हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक, हाँ ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 20वां नंबर, आप इसको बताइए बस 15 सेकेंड में, चलिए सॉल्व कीजिए आप इसको। चलिए ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या है, बताइए बताइए क्या है इसमें, इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है आपका, बताइए। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए, क्या है, ए डी, ए बी सी डी ई और एफ, क्या लिखा हुआ है इसको हमारा, बी ए सी डी एफ ई। आपको लग रहा है ना, ये जो हमारा पहला टर्म है ये हमारा चेंज कर दिया हुआ है, फिर जो हमारा सेकेंड बीच वाला है 2 2 को, उसको हमारे सेम किया हुआ है, फिर हमारा ई एफ को हमारा एफ ई कर दिया हुआ है। अब हम
इसमें चेक नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे हम अपने ऑप्शन में चलेंगे। क्या है हमारा P Q R S T U। अब देखिए पहले क्या किया हुआ है, हमारा पहले को टर्म को दो को चेंज किया हुआ है। हम जब इसको आपस में चेंज कर देंगे तो हमारा Q और P आ जाएगा। फिर हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा R S हमारा सेम हो जाएगा। फिर देखिए फिर हमारा क्या क्या है, यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है U है, U और T कर देंगे। अब देखेंगे हम Q R R S Q R Q R R S और U T हमारा किसमें है, देखिए हमारा R S और U T हमारा R S तो यहाँ भी है, U T हमारा यहाँ भी है, R S हमारा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमारा T U है, ये हमारा गलती हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा T U ये भी हमारा गलती हो जाएगा, ये भी हमारा गलती हो जाएगा। यहाँ पे हमारा Q और R होगा, जो हमारे टाइपिस्ट हैं यहाँ पे Q और P लिख दिए हुए हैं। Q एक बार सॉरी नहीं सही लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, Q और P जब मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, क्या आएगा, Q हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा P आएगा, ना कि R आएगा, क्योंकि R तो हमारा सेम होगा ना। अब देखिए QP RS UT ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका होमवर्क है, नेक्स्ट आपका क्या है, होमवर्क है। तो आप ऐसे ही आप जुड़िए युवा डिफेंस क्लासेस से, और आप एक साथ जुड़िए और युवा डिफेंस एकेडमी से, जो कि हमारा फिजिकल के लिए हमारा, जो कि हमारा इसके जो कोच हैं वो हमारे गुड्डू हैं। और ये हमारा संस्था कहाँ पे चलता है, ये हमारा संस्था चलता है कहाँ पे, परेड ग्राउंड प्रयागराज में। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यहाँ के लिए जय हिंद, जय हिंद।